साल 1999 था। टाटा मोटर्स ने अपनी बहुप्रतीक्षित हैचबैक इंडिका को लॉन्च करके भारतीय कार बाजार में अपनी मंशा का संकेत दिया। इंडिका ने उत्पादन में आने से पहले ही भारतीय जनता के बीच काफ़ी चर्चा बटोरी थी। यह मुख्य रूप से रतन टाटा के भारतीय जनता से किए गए वादे के कारण था। समूह ने एक बार कहा था, एक दिन हमारे पास एक ऐसी कार होगी जिसका आकार जेन के बराबर होगा, आंतरिक आयाम एम्बेसडर के बराबर होंगे तथा परिचालन लागत 800 के बराबर होगी। पहले तो लोग हंसे। लगभग किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक ट्रक निर्माता सबसे चुनौतीपूर्ण यात्री कार क्षेत्र में प्रवेश करेगा, जो हैचबैक सेगमेंट है। हालांकि टाटा मोटर्स के पास उस समय एस्टेट और सिएरा जैसी यात्री कारें थीं, लेकिन ऑटोमेकर की ट्रक बनाने की जड़ों से दूर नहीं हुआ जा सकता था, जो दोनों के पास थी। इसके अलावा मारुति सुजुकी ने तब खुद को बाजार में अग्रणी के रूप में स्थापित कर लिया था और बहुत ज़्यादा ऑटोमेकर्स उनके वर्चस्व को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं थे। जल्दी ही मारुति सुजुकी को कोरियाई ऑटोमेकर्स डेव्यू और हुंडई में चुनौती मिल गई, जिससे टाटा मोटर्स के लिए भी अपनी पहचान बनाना मुश्किल हो गया। 30 सितंबर 1998 को जब इंडिका को आखिरकार लॉन्च किया गया, तो यह अपनी उम्मीदों पर खरी उतरी। लॉन्च होने के एक हफ्ते बाद ही इंडिका ने 1,15,000 बुकिंग हासिल की। इससे ब्रांड को बाजार में नए सिरे से शुरुआत करने का आत्मविश्वास मिला। जो भी भरोसा हासिल हुआ था, वह बहुत जल्द खत्म हो गया। ऐसा इंडिका के पहले बेंचों की भारी विफलता के कारण हुआ। इंडिका में बहुत सारी टूट-फूट की समस्या थी और यह नियमित रूप से खराब हो जाती थी, जिससे टाटा मोटर्स के मैकेनिक और इंजीनियरों का काम मुश्किल हो गया था। इससे टाटा मोटर्स के काम में भी भारी रुकावट आई। रतन टाटा ने अपने यात्री वाहन डिवीज़न को सौंपने पर भी विचार किया। टाटा मोटर्स के शीर्ष अधिकारियों ने फोर्ड मोटर कंपनी पर ध्यान केंद्रित किया, जो उस समय सबसे मूल्यवान ऑटोमोटिव कंपनियों में से एक थी। कंपनी में कुल मिलाकर माज़दा, वोल्वो, एस्टन मार्टिन, लिंकन, मर्करी, जगुआर और लैंड रोवर जैसे ब्रांड शामिल थे। उस समय फोर्ड दुनिया की तीसरी सबसे प्रभावशाली ऑटोमोटिव कंपनी थी, जो केवल जनरल मोटर्स और टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन से पीछे थी। उस समय भारत में ब्रांड की मौजूदगी ने टाटा मोटर्स के लिए उन्हें चुनना भी आसान बना दिया था। रतन टाटा और उनके सहयोगियों ने इस सौदे पर चर्चा करने के लिए फोर्ड के कंपनी प्रवक्ताओं को मुंबई आमंत्रित किया। इस सौदे का मतलब यह होगा कि फोर्ड टाटा मोटर्स को अपनी वैश्विक उपस्थिति बनाने में मदद करेगा और बदले में घरेलू कंपनी अमेरिकी ब्रांड के तहत भारत के लिए विशेष उत्पाद विकसित करने पर काम करेगी। फोर्ड और टाटा दोनों ही हाल ही में क्रमशः महिंद्रा और मर्सिडीज बेंज के साथ भारतीय बाजार में असफल संयुक्त उपक्रम से बाहर आए थे। फोर्ड को भारतीय जनता से ठंडी प्रतिक्रिया मिली थी। इसके पहले उत्पाद एस्कॉर्ट को उच्च कीमत और इसके साथ जाने वाले फीचर्स की कमी के कारण यहाँ पूरी तरह से असफलता मिली थी। वैश्विक मोर्चे पर टाटा मोटर्स ने ऑस्ट्रेलिया, यूके और मध्य पूर्व जैसे कुछ विकासशील बाजारों में अपना परिचालन शुरू किया था। दोनों ब्रांडों की शुरुआती अड़चनों के बावजूद यह एक ऐसा सौदा लग रहा था जो लंबे समय में दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा। फोर्ड मोटर कंपनी के प्रवक्ता इस परियोजना से सहमत थे और उन्होंने रतन टाटा और उनकी टीम को संयुक्त राज्य अमेरिका आमंत्रित किया। यह मिशिगन में स्थित कंपनी मुख्यालय में श्री बिल फोर्ड की उपस्थिति में सौदे को अंतिम रूप देने के लिए था। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद रतन टाटा और उनकी टीम अमेरिका पहुंच गई। उन्होंने रतन टाटा से दोनों कंपनियों के बीच कार्य संबंधी मतभेदों के कारण सौदे को रद्द करने का अनुरोध किया। ऐसा कहा गया कि फोर्ड वैश्विक ऑटोमोटिव दिग्गज होने के बावजूद भरोसेमंद नहीं हो सकता। टीम को भारतीय ऑटोमेकर से जुड़े पिछले संयुक्त उपक्रमों की भी याद दिलाई गई, जो अच्छे नहीं रहे। लेकिन रतन टाटा को पूरा यकीन था कि वह उस समय सबसे अच्छा निर्णय ले रहे थे। वे जल्द ही मिस्टर बिल फोर्ड से मिलने गए। बिल फोर्ड आमतौर पर एक असभ्य व्यक्ति थे। वे कंपनी के कर्मचारियों को अपने विचार व्यक्त करने की अपेक्षित स्वतंत्रता न देने के लिए बदनाम थे। फोर्ड के अन्य बॉस के सामने आने से पहले दोनों कंपनियों के बीच बातचीत सामान्य रूप से शुरू हुई। उन्होंने टाटा मोटर्स को एक ब्रांड के तौर पर और उनके निर्णय लेने की क्षमता को नीचा दिखाने की कोशिश की। अंत में उन्होंने कहा कि वे उनके पैसेंजर कार डिवीज़न को खरीदकर एक एहसान कर रहे हैं। पीछे मुड़कर देखने पर इतनी बड़ी कंपनी से इस तरह के व्यवहार की कभी उम्मीद नहीं लगाई गई थी। रतन टाटा ने फैसला किया कि यात्री वाहन प्रभार पर ब्रांड खुद काम करेगा और इसे किसी अन्य कंपनी को नहीं बेचा जाएगा। भारत वापस आकर टाटा और उनके सहयोगियों ने इसकी कमियों को सुधारना शुरू किया और इसका फायदा मिला। इंडिका को 2001 में V2 के नए नाम से नए वर्जन में फिर से पेश किया गया। इंडिका V2 ने ब्रांड के लिए बहुत ज़रूरी गति और ग्राहकों का विश्वास वापस लिया। टाटा मोटर्स ने इस गति का लाभ उठाया और 2008 मॉडल वर्ष तक कई सफल उत्पाद लॉन्च किए। इनमें इंडिगो, सुमो विक्टा और इंडिका जेटा जैसे उत्पाद शामिल हैं। कभी नियमित उपभोक्ता शिकायतें ऑटोमेकर के लिए अतीत की बात थीं। फिर 2008 में आर्थिक मंदी आई। इसने दुनिया भर की कई कंपनियों को प्रभावित किया
और वैश्विक ऑटोमोटिव क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। फोर्ड एक ऐसा ब्रांड था जो इसकी मार झेल रहा था, क्योंकि उसके यात्री वाहन व्यवसाय को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। नतीजतन उस समय दिवालियापन से बचने के लिए फोर्ड को अपने कुछ ब्रांड बेचने पड़े। उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर के साथ ऐसा किया और टाटा मोटर्स ने उन्हें आश्चर्यजनक रूप से खरीद लिया। मार्च 2008 में यह सौदा अंतिम रूप ले लिया, जिससे फोर्ड खुद को संभावित रूप से दिवालिया होने से बचा पाया। यह उनके लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि अमेरिका की 3 बड़ी कंपनियों में से अन्य 2, जनरल मोटर्स और क्रिसलर मोटर कॉरपोरेशन ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया। जगुआर और लैंड रोवर के अधिग्रहण ने टाटा मोटर्स की वैश्विक प्रतिष्ठा को तुरंत बेहतर बना दिया। लेकिन एक दशक पहले जो कुछ लगभग असंभव लगता था, उसके लिए ऑटोमेकर ने बहुत लंबा सफर तय किया। इसका श्रेय टाटा मोटर्स की प्रोडक्शन टीम, खासकर रतन टाटा और उनके सहयोगियों को दिया जा सकता है। जगुआर और लैंड रोवर के अधिग्रहण के दौरान रतन टाटा से दोबारा मिलने पर बिल फोर्ड ने टाटा को धन्यवाद दिया। वह व्यक्तिगत रूप से रतन टाटा के पास आए और कहा कि वे ब्रांड की 2 सबसे बेशकीमती ऑटोमोटिव संपत्तियों को खरीदकर ब्रांड पर बड़ा उपकार किए हैं, और अपने पिछले व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। जवाब में रतन टाटा ने उन्हें एक बड़ी मुस्कान दी और डील साइन हो गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को अपने से कमतर न आके, एक दिन वे आपको गलत साबित करने के लिए आपके पास वापस आएंगे। यात्री वाहन सौदे के विफल होने के बाद से एक ब्रांड के रूप में टाटा मोटर्स का उभरना अभूतपूर्व था, और इसे रतन टाटा के सबसे प्रेरणादायक उदाहरणों में से एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह वास्तव में हमारे लिए यह कहावत साबित करता है कि सफलता सबसे अच्छा बदला है। रतन टाटा खुद भी फोर्ड के अधिकारियों की तरह दूसरी कंपनियों को अपमानित करके वही रास्ता अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने चुप रहना और विनम्रता के साथ पेशेवर तरीके से उनसे बात करना चुना। डील साइन होने के बाद फोर्ड मोटर कंपनी और टाटा मोटर्स दोनों के बीच संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका में बैठक के दौरान जो हुआ था, उसकी तुलना में बेहतर हुए हैं। साथियों, आज रतन टाटा जी के ना रहने पर हम उन्हें भावपूर्ण, श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद।